पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक स्टडी पॉइंट में। आज का ये जो वीडियो लेक्चर है वो है पॉलीटेक्निक 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। और आज हम जो कि है पढ़ेंगे उद्यमिता की सफलता के मार्ग में आने वाली बाधाएं। अगर आप लोगों को पता ना हो तो ये आपका सब्जेक्ट है IMED और आपका वीडियो लेक्चर है चौथा। अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाकर सबसे पहले उनको देखें, तभी जो कि आपको ये वाला वीडियो लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, उद्यमी की सफलता के मार्ग में आने वाली बाधाएं। मतलब कि उद्यमी का मतलब हमने आपको समझाया था बिजनेसमैन। एक अच्छे बिजनेसमैन की सफलता के मार्ग में क्या क्या बाधाएं आती हैं उन सभी को हम समझेंगे। देखिए, आप सभी लोगों को एक चीज़ बता दें कि काफ़ी स्टूडेंट्स को जो कि है IMED सब्जेक्ट काफ़ी हार्ड लगता है, काफ़ी कठिन लगता है, लेकिन आप लोगों को बता दें कि एकदम ईजी और सरल सब्जेक्ट आपके लिए है। अगर आप अच्छी भाषा में नोट्स बनाते हैं और साधारण भाषा में अगर आप लिखकर समझते हैं, मेन चीज़ है समझना। अगर आप इसके लॉजिक को जो कि ये समझ जाते हैं तो सबसे सरल जो कि है टॉपिक, सबसे सरल सब्जेक्ट आपका ये हो जाता है। और इसमें अगर आप एक बार समझ जाते हैं तो आप खुद से मन से बना कर भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें आपकी सारी थ्योरी ही थ्योरी है। तो आप मन से बनाकर भी जो कि है काफ़ी कुछ इसमें जोड़ सकते हैं, काफ़ी कुछ लिख सकते हैं। तो ऐसी ही सरल भाषा में आप सभी लोगों के लिए नोट्स बनाए जा रहे हैं और साथ ही आप लोगों को भी जो कि है प्रयास किया जाता है कि सबसे सरल भाषा में आप लोगों को समझा सकें। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, उद्यमी की सफलता के मार्ग में आने वाली बाधाएं क्या क्या होती हैं। एक उद्यमी, हम आपको बता चुके हैं कि उद्यमी का मतलब होता है, अगर हम साधारण भाषा में समझें, बिजनेसमैन। और उद्यमिता का मतलब होता है बिजनेस। ठीक, और देखिए बिजनेस और बिजनेसमैन का शब्द ये इनका यूज जो कि है केवल आपको समझाने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो आप इनको लिखेंगे नहीं, केवल समझने के लिए इन शब्दों को याद रखें, बिजनेस और बिजनेसमैन। हम लिखेंगे उद्यमी और उद्यमिता ही। ठीक है, एक उद्यमी आपका एंटरप्रेन्योर की सफलता के मार्ग में आने वाली बाधाएं क्या क्या होती हैं या क्या आ सकती हैं। तो देखिए, पहली बाधा होती है तकनीकी बाधा, दूसरी होती है वित्तीय बाधा, तीसरा आपका होता है संगठनात्मक बाधाएं और चौथा आपका होता है हानि बर्दाश्त ना करने के सामर्थ्य। मतलब कि आप कोई भी हानि जो कि बर्दाश्त ना कर पाएँ, ऐसा। ठीक, तो इन सभी के बारे में जो कि हम डिटेल से पढ़ते हैं तो आपको जो कि अच्छे से समझ में ये सारे टॉपिक आ जाएंगे। पहला हमारा आता है क्या, तकनीकी बाधाएं, टेक्निकल बैरियर। तो देखिए, टेक्निकल बैरियर क्या क्या होती है आप लोग खुद से ज़रा समझें एक बार। सबसे पहले तो हम इसको पढ़ लेते हैं पूरे को, इसके बाद इसको सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं पहले तो कि तकनीकी बाधाएं क्या होती है। देखिए, लघु उद्योग के स्वामियों या लघु उद्योग के स्वामियों या उद्योगियों के द्वारा उद्योग के लिए बाजार में आने वाली नई नई मशीनें या अन्य तकनीकी मतलब कि एडवांस टेक्नोलॉजी, अन्य तकनीकी मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी मशीनों का प्रयोग कर पाना संभव नहीं होता है। ठीक है, हो पाता है इसके लिए अतिरिक्त वे अपनी निर्णय प्रतिक्रिया या प्रक्रियाओं में सतत सुधार लाने में भी सफल नहीं हो पाते हैं। इस प्रकार तकनीकी बाधाओं से उत्पन्न की गुणवत्ता या उत्पादकता प्रभावित होती है और उद्यमी को बाजार में आशा के अनुसार सफलता नहीं मिल पाती है। अब देखिए इसका मतलब समझते हैं। टेक्निकल बैरियर आपके लिए जो कि है क्या है, एक जो आपको पता है कि अगर कोई भी एक नया बिजनेसमैन है तो वो जो कि है छोटे से शुरुआत करता है। ठीक, और एक जो नया बिजनेसमैन है उसने कम पैसे लगाकर अपना एक जो कि है बिजनेस खड़ा किया है। इसके बाद आपके बाज़ार में जो पुराने उद्योगी हैं, ठीक, लघु उद्योगी मतलब जो पुराने समय से आपका व्यापार करते आ रहे हैं, बिजनेस करते आ रहे हैं, उनके स्वामी, ठीक, उनके जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके पास क्या होता है, बाज़ार में नई नई मशीनें होती हैं और आपके पास वो मशीनें नहीं हो पाती हैं। ठीक, टेक्निकल बैरियर मतलब क्या है, टेक्निकल मतलब मशीनें। तो क्या है इसका सीधा सा मतलब कि जो आपके बाज़ार में काफ़ी समय से बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके पास हर चीज़ की जो कि है मशीन होती है बाज़ार में, और वही मशीनें आपके पास नहीं होती हैं। ठीक, आप उन मशीनों का जो कि है प्रयोग कर ले एडवांस टेक्नोलॉजी का, ये संभव नहीं हो पाता है क्योंकि आपके पास कम पैसे हैं अभी और आप बिज़नेस अभी से शुरू कर रहे हैं। और जो पुराने लोग हैं वो बिज़नेस शुरू कर चुके हैं और उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसके कारण क्या होता है, उनका माल ज़्यादा बिकता है और हमारा माल कम बिकता है।
इससे क्या होता है, जो आपका नया व्यापारी है, जैसे कि आपने अगर नया बिजनेस शुरू किया है तो उद्यमी को बाजार में आशा के अनुसार सफलता नहीं मिल पाती है। मतलब कि जो हम आशा करते हैं उतनी हमको जो कि है सफलता नहीं मिल पाती है और हम जो कि है हार जाते हैं। ठीक, तो पहला टॉपिक हमारा क्या हो गया, टेक्निकल बाधाएं। इसके बाद दूसरा हमारा आता है वित्तीय बाधाएं। वित्तीय बाधाएं। वित्तीय बाधाएं क्या होता है, आपका फाइनेंशियल बैरियर, मतलब कि पैसे। ठीक, वित्तीय बाधाएं मतलब पैसों की थोड़ी जो कि है तंगाई। ठीक, पैसों की कमी, सीधी से मतलब आप समझें, किसी भी उद्योग के लिए धन राशि का इंतजाम करना एक बड़ी समस्या है। अपने वित्तीय सीमाओं के कारण उद्योग में बनाए जाने वाले उत्पादन की गुणवत्ता, क्वालिटी का मानक स्तर बनाए रखने में उद्यमी असफल हो जाता है। ठीक, असफल क्यों हो जाता है हम आपको ये भी बताएंगे। असफल हो जाता है जो बड़े उद्योग इसे आसानी से हासिल कर लेते हैं। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप वे बाजार में आपके पिछड़ जाते हैं, मतलब कि पीछे हो जाते हैं और वे बाजार में एक सीमित वर्ग की आवश्यकताओं की ही आपका पूरा कर पाते हैं। अब देखिए, इसको हम समझते हैं वित्तीय बाधाएं क्या होता है। फाइनेंशियल बैरियर मतलब कि सीधा सा मतलब समझे सरल भाषा में इसको हम समझते हैं पैसे की कमी। ठीक, तो आप जैसे ही हम आप लोगों को बता चुके हैं कि एक जो नया बिजनेसमैन होता है, ठीक, उसके पास जो कि है कम पैसे होते हैं और एक बड़ी धनराशि की इंतजाम करना एक बड़ी समस्या होती है। अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो आप उसमें लाखों करोड़ों जो कि है रुपए का इंतजाम करना एक बड़ी समस्या जो कि है बन जाती है। इसकी वित्तीय सीमाएं के कारण उद्योग में बनाए जाने वाले उत्पादन की गुणवत्ता का मात्रक स्तर बनाए रखने के लिए जो कि उद्यमी असफल हो जाता है। मतलब कि जैसा आप मानकर चलें कि हमने किसी भी चीज़ में जो कि है जब हम लाखों करोड़ों लगा देंगे उसके बाद हम उस प्रोडक्ट को जो कि है महंगा कर देंगे या फिर उस प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ कमी कर देंगे। ठीक, जैसे कि टेस्ट में कम कर देंगे या उसकी मात्रा कम कर देंगे। तो ऐसा जब हम कर देते हैं, ठीक, जब आप किसी भी प्रोडक्ट में आप कम उसकी मात्रा कर देते हैं, उसकी क्वालिटी कम कर देते हैं, ठीक, तो हम क्या होता है, वो हमारा प्रोडक्ट बिकना महंगा जो कि है बंद हो जाता है। और सामने जो आपका कॉम्पिटिटर है, ठीक, जो बाजार में दूसरे पुराने व्यापारी हैं, वो उस चीज़ को जो कि है मेंटेन रखते हैं। ठीक, वो पहले से जो कि ये पैसा लगा चुके हैं। तो देखिए, इसको एक बार और पढ़ते हैं कि अपनी वित्तीय सीमाओं के कारण उद्योग में बनाए जाने वाले उत्पादन की गुणवत्ता का मानक स्तर बनाए रखने के लिए उद्यमी असफल हो जाता है। मतलब कि वह अपने माल की क्वालिटी बराबर जो कि है नहीं रख पाता है। जो बड़े उद्योगपति इसे आसानी से हासिल कर लेते हैं, जो आपके बड़े पुराने बिजनेसमैन हैं बाजार में, वो इस चीज़ को आसानी से हासिल कर लेते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है। ठीक, इसके परिणाम स्वरूप वे बाजार में पिछड़े जाते हैं और वे बाजार में एक सीमित वर्ग की ही आवश्यकताओं की ही पूर्ति कर पाते हैं। मतलब कि वो क्या हो जाते हैं, कंपटीशन में पीछे हो जाते हैं और एक सीमित वर्ग की ही जो कि आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाते हैं। तीसरा हमारा आता है संगठनात्मक बाधाएं। ठीक, संगठनात्मक बाधाएं क्या है, ऑर्गेनाइजेशन बैरियर। किसी भी उद्योग की आपकी शुरुआत एक या दो व्यक्तियों द्वारा ही की जाती है। ठीक है, सभी लोगों को पता है कि अगर कोई भी आप बिजनेस जैसे कि ये शुरू करने जाए, या तो आप किसी को पार्टनर को लेंगे, ठीक, या तो आप अकेले ही जो कि ये बिजनेस शुरू कर देते हैं। उद्योग के समस्त कार्य, उद्योग में आपके जो कि बिजनेस में आपके जितने भी कार्य होते हैं, जैसे कि कच्चे माल का क्रय, आपका उत्पादन प्रक्रिया का निर्धारण, आपके उत्पाद की गुणवत्ता, उत्पाद के भंडारण की व्यवस्था, बिक्री की व्यवस्था आदि कार्य उद्यमी के द्वारा ही पूरे किए जाते हैं। ठीक, मतलब जैसे कि आपने मान के चलें, आपने जो कि एक नया बिजनेस शुरू किया है, तो उस बिजनेस में जो काम है वो सभी आप अकेले को ही देखने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, आप अकेले को ही देखना पड़ेंगे, द्वारा ही पूरे किए जाते हैं। सारे कामों की जिम्मेदारी उद्यमी की ही हो जाती है। इस संगठनात्मक बाधा से उद्योग के संचालन में बहुत कठिनाई होती है। मतलब कि जब सारी जो कि है काम आपको ही करने पड़ेंगे तो उद्योग चलाने में जो कि है काफ़ी समस्याएं जो कि आ जाती हैं। इसी को हम कहते हैं संगठनात्मक बाधाएं। ठीक, जिससे क्या होता है, जिससे उत्पाद की उत्पादकता तथा गुणवत्ता दोनों पर ही जो कि है प्रभाव पड़ता है। जब एक ही व्यक्ति पर हम सारा लोड दे देंगे तो वो व्यक्ति जो कि है कहाँ तक काम करेगा। ठीक, आप बाजार से सामान लाएगा, बनवाएगा, उसको बेचने भी जाएगा। जब सारे काम एक ही व्यक्ति करेगा तो जो कि है उसको मुसीबतों का सामना काफ़ी करना पड़ता है। चौथा हमारा आता है हानि बर्दाश्त ना करने की सामर्थ्य। मतलब कि आप सभी लोगों को पता है कि जैसे कि
बिजनेस में आपका फ़ायदा जो कि है प्रॉफिट और लॉस होता ही रहता है, ठीक। कभी फ़ायदा तो कभी लॉस। तो अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो एक हानि को सहन करने की, आपका जो नुकसान होता है उसको सहन करने की आप में सामर्थ्य होना चाहिए। लेकिन एक मतलब जो कि हमारे मार्ग में असफलताएं आती हैं, क्या आती है, हानि बर्दाश्त ना करने का सामर्थ्य। चौथा हमारा टॉपिक है, इसके बारे में देखिए पढ़ते हैं। किसी उद्योग की स्थापना एवं उसके संचालन में यदि किसी प्रकार का वित्तीय घाटा या मानसिक रूप से आपके विचलित होने के कारण उद्योग की सफलता को प्रभावित करेगा, जिससे परिणाम स्वरूप उद्योग पहले की तरह अच्छी तरह नहीं चलेगा। देखिए, अगर आपको किसी भी जो कि है उद्योग में हानि आ जाती है या आप मानसिक रूप से जो कि है विचलित हो जाते हैं, कोई आपकी घर की प्रॉब्लम या कुछ भी है, तो उसका सीधा असर जो कि है कहाँ पड़ेगा, उसका सीधा असर आपका पड़ेगा सीधे उद्योग पर, आपके बिजनेस पर उसका सीधा असर पड़ेगा, ठीक। इसके बाद पांचवा हमारा आता है बाजारी बाधाएं। बाजारी बाधाएं क्या होती हैं, जैसे कि उत्पादन, आपका उत्पाद का ना बिकना, आपके जो माल आपने बनाया है उसका ना बिकना, माल की उच्च दरें और आपकी पर्याप्त बिक्री का ना होना। मतलब कि जैसे कि मान के चलें आपकी दिन में बिक्री होनी है 1000 और आपकी 100 रुपये की अगर बिक्री होती है तो वो आपकी क्या कहलाएंगी, बाजारी बाधाएं। अगर आपका कंपटीशन किसी चीज़ का काफ़ी बढ़ जाए तो क्या होता है, धीरे धीरे जो कि है छोटे छोटे व्यापारी जो होते हैं उनको लॉस होने लगता है, ठीक। छठवां हमारा आता है व्यवसाय की उपेक्षा। सातवां आता है धोखाधड़ी या पैसे का डूबना। आठवां आता है किसी मुसीबत या वित्तीय में पहुंच जाना, किसी मुसीबत या विपत्ति में पहुंच जाना। तो देखिए, अगर आप पाँचवीं हेडिंग तक अगर आपने अच्छे से ईमानदारी से पढ़ा है तो आप ऑटोमेटिक जो कि इन तीनों हेडिंग के बारे में खुद से बना के लिख सकते हैं। देखिए, जैसे कि धोखाधड़ी या पैसे का डूबना, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, मान के चले आपका जो कोई पार्टनर है, ठीक, आपका जो भी बिजनेस में पार्टनर है वो आपको धोखा देकर या जो कि है पूरे पैसे हड़प करके भाग गया हो, धोखाधड़ी कहलाइए, ठीक। पैसे का डूबना, आपने किसी बिजनेस में जो कि है पैसा लगा दिया और वो चीज़ बहुत सस्ती हो गई या आपकी चीज़ वो ख़राब हो गई, तो वो हमारा हो जाता है पैसे का डूबना। किसी मुसीबत या आपकी विपत्ति में पहुंच जाना, मतलब कि आपके कोई भी जो कि है घर में कोई परेशानी आया या आपका कोई एक्सीडेंट हो जाए या कुछ भी परेशानी जो कि आ जाती है, तो वो हम इसके अंदर लिखेंगे किसी मुसीबत या विपत्ति में पहुंच जाना। तो देखिए, आज के वीडियो लेक्चर में जो कि हमने इतना ही पढ़ा कि आपके एक अच्छे बिजनेसमैन उद्यमी की सफलता के मार्ग में आने वाली बाधाएं क्या क्या होती हैं, इन सभी के बारे में जो कि आज हमने डिस्कस किया और आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को भी समझ में आया ही होगा। देखिए, एकदम साधारण भाषा में और आसान तरीके से आपको समझाया जाता है जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो और पेपर के टाइम भी आपको लिखने में कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और आप लोग एक चीज़ जो कि हमारी सलाह मानकर चलें, आप सभी लोग अभी से जो कि है नोट्स बनाते हुए ज़रूर से चलें। आप देखिए, अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आपके दो फायदे हैं। एक तो आप वीडियो देखते हैं, ठीक, वीडियो देखकर आपको थोड़ा जो कि है उस चीज़ के बारे में आइडिया हो जाता है। जब उसी चीज़ को आप लिख लेते हैं, एक बार नोट कर लेते हैं, तो वह चीज़ आपको जो कि है 75% याद हो जाती है। अगर आप लिखने के बाद केवल एक बार जो कि है उसको पढ़ लें, याद करने की नहीं हम कह रहे हैं, केवल आप एक बार अगर उसको पढ़ ही लेते हैं तो आपको जो कि है वही चीज़ 100% याद हो जाती है। आपको केवल पेपर के टाइम आपको अपने नोट्स खोलकर एक बार रिविज़न करना होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई ही होगी। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्ते। पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें।